तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ को हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ होता है ना बच्चों, लूप के लिए लगता है। जैसे लूप ये बना हुआ इस तरीके से, अगर कोई चीज़ बंद है तो उस पर आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगा सकते हो। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो किसी बंद लूप में, जैसे एक क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे और जितनी भी ईएमएफ होगी, उन सभी का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। देखो इसे आप कैसे समझ सकते हो, जब जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ऐसी अगर इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट जाएगा तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। ऐसी बच्चों अगर इस रेजिस्टेंस में कोई करंट जाएगा तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। तो ये जो क्लोज लूप है इसमें कितने पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, 1 2 3, और नीचे क्या लगी हुई है, एक सेल यानी कि ईएमएफ। तो तीनों पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल का जब आप एल्जेब्रिक सम करोगे तो जीरो के बराबर होगा। इसी को क्या कहते हैं हम, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखो हमने किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं तो उसमें एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना, भाई अब पोटेंशियल डिफरेंस की ना साइन की बात करेंगे तो देखो एक बात याद रखना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आर। अगर हम करंट की मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस में करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल मतलब क्या होता है, आई इंटू आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम आई इंटू आर लिख सकते हैं। अब ध्यान से याद रखना बच्चों, जब हम लूप में चलेंगे ना तो लूप में अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो करंट ये बना हुआ, करंट ऐसे जा रहा है और हम भी लूप में ऐसे चल रहे हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमेशा हम अपना आई इंटू आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, अगर हम लूप में करंट देखो ऐसे जा रहा है और करंट के हम अपोजिट जा रहे हैं, करंट तो ऐसे जा रहा है, करंट के हम अपोजिट जा रहे हैं, तो हमारा जो आई इंटू आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, आई इंटू आर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो लेंगे वो कैसे लिखेंगे बच्चों हम, पॉजिटिव। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए थे। अब सेल के ईएमएफ के लिए भी याद रखना बच्चों, अगर सेल के ईएमएफ में ध्यान से देखना बच्चों, तुम लूप में इस तरीके से चल रहे हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम लूप में ए से बी जा रहे हो, तो जब लूप में तुम ए से बी जा रहे हो तो सेल के तुम जिस ओर कूद जाओगे बच्चों, देखो जब हम ए से बी जाना है तो हमें बी पहुंचना है, तो बी पहुंचने के लिए पहले हमें सेल से कूदना पड़ेगा। कूदने के बाद हम सेल के किस साइड आ गए, नेगेटिव साइड, तो हमें ईएमएफ कैसे लेना है बच्चों, अपना नेगेटिव। ऐसे ही हम जब बी से ए आएंगे, जैसे हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं बच्चों, बी से ए आ रहे हैं, तो बी से ए आने का मतलब हम ऐसे चल रहे हैं और सेल के ऊपर जब कूदेंगे तो कूदने के बाद कौन सी साइड आ जाएंगे बच्चों, हम पॉजिटिव साइड। तो इस बार जो हमारी ये ईएमएफ होगी ये कैसी लेंगे हम, पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन बच्चों तुम्हें याद रखने हैं, इसके बाद मैं तुम्हें अपना किरचॉफ लॉ लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यही हमारा लूप है। सबसे पहले तुम क्या करो, इस सेल से करंट निकाल लो। तो सेल से मैंने करंट निकाला आई। अब ये एक आई करंट यहाँ पर भी जाएगा, ये आई करंट यहाँ पर भी जाएगा, ये आई करंट